हाय गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ट्रिप विद साइमा। और यहाँ वेदर का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि काफ़ी गर्मी हो गई थी, कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो गए थे, लेकिन आज फिर से इतनी ज़्यादा सख्त ठंड है। सुबह से बारिश हो रही है। मैंने अपना अम्ब्रेला भी, मिनी अम्ब्रेला जो है वो कैरी किया हुआ है, क्योंकि वो करना पड़ता है। वेदर इतना अनप्रडिक्टेबल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए और कब स्नो हो जाए। और अभी सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और काफ़ी ठंड है। और मैं आपको दिखाती हूँ वेदर। टुडे इज़ अ वेरी लवली वेदर और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, ड्रिजलिंग हो रही है और बहुत मज़े का वेदर है। बहुत सख्त ठंड भी नहीं है और बहुत खूबसूरत मौसम है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ मॉल। सो दिस वन इज़ द फूड कोर्ट और यहाँ पर मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। 7 o'clock वैसे तो मॉल बंद हो जाते हैं, शॉप्स बंद हो जाते हैं। सो मैं कर चुकी हूँ अपनी शॉपिंग और मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और कुछ मैंने अपने स्पीकर्स लेने थे और वो भी मुझे आज कॉल आई थी सुबह में कि आपके स्पीकर्स आ चुके हैं और कुछ मैं पेमेंट कर चुकी थी। सो आई रिसीव दैट। और मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता रही थी कि अगर आप शॉपिंग लिस्ट के अंदर कोई भी प्रोमो के आइटम्स हैं तो आप फिर सेल्फ सर्विस के काउंटर पे मत जाएं। सो आई सजेस्ट यू कि जो आपके प्रोमोस के आइटम्स हैं आपकी शॉपिंग लिस्ट में, तो आप सेल्फ सर्विस के काउंटर पे बिल्कुल मत जाएं। और आप जो वहाँ पर कोई अकाउंटेंट हैं से उसको स्कैन करवाएं अपने शॉपिंग, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रोमोस की प्राइस को वहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर आप डायरेक्ट प्रोमोस के आइटम्स को स्कैन करेंगे तो वो उसकी ओरिजिनल प्राइस ही बारकोड पे आएगी। सो दिस वन इज़ द एक्सपीरियंस विच आई हैव फेस। सो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू, जब भी आप सेल्फ सर्विस के काउंटर पे जाएं तो आपके पास मेक श्योर कि आपने आपकी शॉपिंग लिस्ट में कोई भी प्रोमोस के आइटम्स हैं वो ना हो। हेयर स्टाइल मेरा लग रहा है बिल्कुल 70s की टीना अंबानी की तरह। खैर वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। अभी जो मेरी लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बता रही थी कि ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया है और आज सुबह से बारिश हो रही है और 4 टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी भी हो गई है। आई मीन 1 to 3 पे काफ़ी ठंड लगती है अगर एज़ कम्पेयर टू लाहौर। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि लाहौर में अगर 4 टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर ठंड उस तरह ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर चूँकि यूरोप पूरा है ही माउंटेन्स और इतना ज़्यादा ठंड ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट आसमान के नीचे आप खड़े हो, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। माइनस में चले जाए फिर तो बहुत ही ज़्यादा टू मच होती है। तो अभी मेरे लिए जो बेस्ट चीज़ वो ये है कि मेरी स्किन के हर एक का एक बॉडी पार्ट होता है जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो मेरे बेसिकली नोज़ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वो फिर पोर्स आपके जो उनसे अब वो मुझे बार बार क्लेंजिंग करनी पड़ती है। और आपका जो टी जोन एरिया है, क्योंकि मेरे नोज़ से जब स्वेटिंग होती है तो वो ऑयली होता है,
तो फिर मुझे पफिंग करनी पड़ती है, मुझे टिश्यू यूज़ करना पड़ता है। और स्पेशली ब्लैक हेड्स के लिए मुझे हमेशा जो स्ट्रिप्स हैं वो रखनी पड़ती हैं, या फिर क्लिनजिंग और एक्सफोलिएशन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ है मेरी स्किन के लिए वो ये है कि वैसे मेरी स्किन पे पिंपल्स तो बिल्कुल भी नहीं आते, अगर आते भी हैं तो बिल्कुल 1-2 दिन में चले जाते हैं। वो भी इस वजह से आते हैं क्योंकि मैं शुरू से ड्राई फ्रूट्स बहुत लेती हूँ, और यहाँ पर आके मैंने ज़्यादा कर दिया इनटेक। और आइसक्रीम्स तो मुझे वैसे ही विंटर में बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का। लोग वैसे ज़्यादातर समर में लेते हैं, लेकिन मुझे हमेशा विंटर में बहुत मज़े की लगती हैं। और इधर तो पूरा साल ही विंटर है, क्योंकि यहाँ की जो गर्मियाँ हैं वो भी ऐसे है जैसे दिसंबर की हमारी धूप चढ़ती है। और वो मैंने आइडिया कर लिया है कि अब आगे जाके मई जून में ऑब्वियसली आप लोग तो मेरे साथ होंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि यहाँ की गर्मी भी एक्सपीरियंस करूँगी कि किस तरह की है। क्योंकि दुबई में व्हेन आई वाज इन दुबई, तो उस टाइम पर तो लाहौर और दुबई का तो सेम चीज़ है कि वहाँ पर सख्त वाली धूप और सख्त वाली गर्मी पड़ती है जून जुलाई में। यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो ऐसे ही हैं बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल कि कल इतनी ज़्यादा गर्मी और आज इतनी ज़्यादा ठंड है। और सबने जैकेट्स और जो वार्म क्लोथ्स हैं, आप देख रहे हैं मैंने भी हाई नेक पहना है। खैर मैंने तो बेवकूफ़ी की थी, मैंने तो परसों भी हाई नेक पहन कर बाहर निकल गई थी। वो मैं इसलिए निकली थी क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि एकदम से वेदर चेंज हो जाए और फिर आपको, मेरे साथ हो चुका है, और फिर आपको ठंड लगती है। और मुझे कैरी करना चीज़ें बहुत बुरा लगता है। तो मॉल पे तो सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने सोचा कि तो जो मेरे घर के पास मैकडॉनल्ड है मैं वहीं से कुछ ले लेती हूँ। सो आई एम हियर एट मैकडॉनल्ड। यहाँ पर तो सारा साल जो है वो विंटर की तरह ही मैं इंजॉय कर रही हूँ। और जैसे विंटर में मेरा बहुत दिल करता है आइसक्रीम्स खाने को, तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर विंटर जो है वो ख़त्म, ऑब्वियसली पूरा सारी सर्दियाँ ही रहती हैं। गर्मियाँ भी जो हैं वो ना होने के बराबर है, इनको ज़्यादा लगती हैं। लेकिन हमारे लिए इनकी जो गर्मी है वो हमारी दिसंबर की जो धूप होती है ना, उसकी तरह होती है, जो कि मैंने आपको जाके रियलाइज़ किया है। जैसे अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, लेकिन ऐसे नहीं थी कि जैसे हमारी जून जुलाई वाली गर्मी है वो तो कभी भी नहीं यहाँ पर होती। लग्जमबर्ग में तो नहीं होती, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में होंगी, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर होंगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैंने कुछ वेट गेन किया है, तो आई वांट टू जॉइन द जिम, तो वहाँ पे भी मेरा अभी जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़रूर जल्दी जाऊँगी। अभी तो आई एम जस्ट इंजॉइंग माई आइसक्रीम, और अभी जितना वेट गेन होता है होने दो, ताकि बाद में जाके एक दफ़ा ही वेट रिड्यूस करूँगी। बाकी रही बात मेरी स्किन की, तो मुझे गर्मियों के अंदर हर एक की ना कोई बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ से स्वेटिंग ज़्यादा होती है। मेरा नोज़ के ऊपर से स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मियों में, और मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पर कि इधर गर्मी में मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती। The Amorino and I wanted to get the ice cream but it's closed। और यहाँ पर क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी बंद होने लगे हैं, वो ज़्यादा लेट, जैसे शॉप्स बंद होती हैं तो उसके कुछ देर बाद जैसे जैसे क्लाइंट्स उठना शुरू कर देते हैं ये शॉप्स बंद कर देते हैं। तो इधर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी आइसक्रीम की। आई वांटेड टू गेट दिस बट शी सेड इट्स क्लोज नाउ, क्योंकि बाकी भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। दिस वन इज़ द सैफ्रॉन।
और इधर काफ़ी स्पाइसी डिलीशियस फूड मिलता है। आई गेस अरबिक है, क्योंकि मैंने उस दिन लास्ट टाइम देखा था तो काफ़ी वैरायटी थी और स्पाइसी लग रहा था। उसकी जो खुशबू थी, जो स्मेल थी खाने की, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी खानों की तरह ही लग रही थी। बिग फर्नेंड। सो आप ये देख सकते हैं कि फूड कोर्ट भी अब बंद हो रहा है। जो तो पहले से आए हुए हैं क्लाइंट्स, वो बस अभी कर रहे हैं, उन्हीं को सर्व कर चुके हैं और बाकी बस ये वाइंड अप कर रहे हैं। So this one is the Moonbow Donuts, coffee and the bubble tea. Moonbox, my brother's nickname. Bro, that's for you. Moonbox before.